ज़ुबैर भाई हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 4-5 सालों में इन्होंने मोर देन 50-60 केजी ड्रॉप किया है। घर वाला भी खाते थे और रात को फास्ट फूड का भी बहुत शौक था। मतलब ये होता था कि डेली के तौर पे बाहर का ना यार, अच्छा इतना फ्रीक्वेंट था इसलिए तो 120 केजी बहुत होता आज तो अगर मैं उसी डाइट पे था आज मैं पता नहीं कहाँ होता। है। 500 क्रॉस खर्चा क्या होता है? तो अब मेरा सोशल सर्कल ना बड़ा होता है। नहीं तो सोशल सर्कल में फीमेल्स ज़्यादा नहीं थी कहीं? नहीं। एक दिन जिम में ही इंक्लाइन प्रेसिंग कर रहा था तो वो एकदम पता नहीं क्या हुआ है कि बहुत टीयर इधर आया है शोल्डर में। लोग समझते हैं कि बॉडी है तो सब कुछ खा सकते हैं, हम जिम जा रहे हैं तो जी सब कुछ खाएं जी। तो ये जो 4 एग्स हैं ये विद योक हैं। आपकी जो मेनली जो प्रोटीन आ रही है वो चिकन से आ रही है, बीफ से आ रही है या एग से? आपका ये टोटल फिटनेस के ऊपर खर्चा कितना है आपका? खर्चा तकरीबन फिगर दे दें कि आप अंदाजन कितनी प्रोटीन डेली हिट कर रहे हैं। आपको फील होता है कि जिम करने से आपकी हाइट बढ़ी है या कम हुई है? आपको आपकी बेहतर डाइट से कोई आपकी हाइट में इम्पैक्ट पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं भाई। द फर्स्ट वीडियो ऑफ अ फिट पाकिस्तान, और आपको पता है मेरी ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान को फिट बनाऊं, और वो कैसे होगा कि वो आपके सामने मैं इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ इंशाल्लाह लेके आऊँगा पूरे पाकिस्तान से। और इस तरह के भाई ये हमारे जिम में आते हैं, सफारी जिम के अंदर जिस जिम में मैं जाता हूँ, तो इतने इंस्पायरिंग है। तो मैंने कहा कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने ज़ुबैर भाई किसी दिन अपनी पूरी स्टोरी सुनानी है हमारी ऑडियंस को, ताकि मकसद ये है कि यार अल्टीमेटली कैमरे के पीछे आप हैं, आप इंस्पायर हों कि यार मैं भी कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप और वीडियोस देखते जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको और ज़्यादा अंदर से एक आग निकलेगी कि यार मैंने करना है, और जब बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ना अपनी अर्ली लाइफ, कहाँ बड़े हुए, एजुकेशन, थोड़ा अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएं। अर्ली लाइफ मैंने अपनी एजुकेशन जो शुरू से स्टार्ट की वो सेंट मेरीज़ लालाज़ार से की है 9th तक। और मैंने फिर आई थिंक बेंचमार्क स्कूल सिस्टम से ओ लेवल्स किया, फिर काफ़ी शिफ्ट किए, ए लेवल्स रूट से किया। तो अब मैं यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ नस से, BS इकोनॉमिक्स डिग्री में कर रहा हूँ। अच्छा। और पैशन भी मेरा वही है, साथ फिटनेस का काफ़ी शौक है और साथ साथ एजुकेशन में इकोनॉमिक्स की तरफ काफ़ी रुझान है। अल्लाह यार माशाल्लाह। 5 ईयर्स पहले स्टार्ट की थी। अभी आप किस सेमेस्टर में? मैं हूँ 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में। तो मतलब ये जर्नी आपकी उससे पहले की ओ लेवल से उसके नहीं AS स्टार्ट। तो आपकी फैमिली में पहले भी कोई था जिसको देख के आप इंस्पायर हुए थे, या किस तरह ये आपकी जर्नी शुरू किस तरह हुई थी? वैसे इंस्पायर मेरा भाई है, वो मेरे से पहले स्पोर्ट्स वगैरह में और जिम एक्टिविटीज़ में काफ़ी उसने पार्ट लेना शुरू कर दिया था, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी, तो उससे देखे काफ़ी मोटिवेशन बिल्ड। उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे वैसे कि उनका भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो और बस ज़्यादा मोटिवेशन भाई से, और ज़्यादा मोटिवेशन फिर इंटरनेट, तब ज़्यादा यूट्यूब एक मर्ज करी थी कि फ़िटनेस में काफ़ी ज़्यादा लोग आगे आ रहे थे, तो उनको देख देख के इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी मोटिवेशन बिल्डअप होती गई। स्टार्टिंग में लग रहा था कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, ऐसे इन सारे लोगों का जैसे होता है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते जिम स्टार्ट किया। थोड़ी सी उस ज़ुबैर की पिक्चर पेंट करें कि यार वो जो ज़ुबैर जो कि फ़ैट था या जो अनफिट था, आप ज़रा उसका माइंडसेट का बताएं कि यार वो बंदे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, या फिर वो क्या वो आपकी लाइफ का कोई लोएस्ट पॉइंट था। थोड़ा सा उसका बताएं कि वहाँ से कैसे आपको एकदम से आया कि यार नहीं मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, मैं इस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकता। थोड़ा सा उस ज़ुबैर के माइंड में क्या चल रहा था ज़रा बताएं। शाम भाई सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ जाता था, वैसे कपड़े लेने अगर कहीं जा रहा हूँ तो ऐसा हो गया था कि अब मैं साइज़ नहीं मुझे मिल रहा था। अच्छा। कि उन्हें कहना पड़ता था, वो मैं चेंज रूम से आता था, वो कहते थे कि यार इससे बड़ा साइज़ तो नहीं है, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि यार अब तो कपड़े भी नहीं मिल रहे, और वही 2-3 क्लोजेट में चीज़ें होती हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ उन्हें, क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, इतने साइजेस अवेलेबल नहीं है। और इसके बाद से लोगों में भी काफ़ी था कि आप जाते हैं बाहर आउटडोर, आपको पता लगता है, आप थोड़े इनसिक्योर होते हैं बॉडी के बारे में और सारी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन होता है। मतलब आप अगर मुझे किसी को मेरा कोई पुराना दोस्त तो वही बता सकता है कि मैं, मतलब कोई कहेगा 100% से भी ज़्यादा मुझे चेंज आया ना, एज अ पर्सन, एज इन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं, मतलब तो वो 100% से भी ज़्यादा चेंज आया होगा। अच्छा, तो उस वक्त क्या एग्जैक्टली आपका वेट क्या था, हाइट क्या थी? वेट मेरा आई थिंक था 120 kgs, और हाइट मेरी थी आई थिंक सो, हाइट मेरी अभी मेरी 6 फीट है, ठीक है, तो अब आई थिंक 5'10" होगी। 5'10" के फ्रेम पे 120 kg। मतलब वो लेवल्स वगैरह से ना स्पोर्ट्स में भी कोई पार्ट नहीं लिया था। ठीक है। कि जब भी पार्ट लेता था तब मुझे लगता था कि मैं फेल हो रहा हूँ, मेरे से कोई स्पोर्ट्स हो नहीं रहा, और मैं फिर डिसअपॉइंट होके मतलब क्विट कर देता था। और यही फिर सिचुएशन चलती गई। और जिम भी मैंने स्टार्ट किया, मुझे याद है मैंने ओ लेवल्स में भी स्टार्ट किया था। ओ लेवल्स में स्टार्ट करके मैंने क्विट किया कि यार मेरे से नहीं हो रहा, डाइट मेरे से नहीं रिड्यूस हो रहा। फिर मैंने फिर छोड़ा, और फिर AS स्टार्ट था कि मैंने कहा अब तो करना ही करना है। अच्छा, तो ये जो आपने जो ओ लेवल्स में एक दफ़ा ट्राई मारी, ओ लेवल में स्टार्ट किया,
तो उसको फिर करके छोड़ने की रीज़न क्या थी, क्यों नहीं हो रीज़न ये सका? थी कि मुझे सही नॉलेज नहीं थी। अच्छा। मतलब कि अगर मैं जिम जा रहा था मेरी डाइट सही नहीं थी या मैं जिम सही नहीं लगा रहा था, तो जब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद, क्योंकि हम बहुत शॉर्टकट्स देख रहे होते हैं लाइफ में कि यार जल्दी, और तब था कि यार जब इंटरनेट पे दिखता था इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही तो मेरी क्यों नहीं हो रही। तो मैं तब फिर डिसअपॉइंट होकर छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता है, मेरी बॉडी नहीं बनी। वो मेरे माइंड में आ गया कि शायद मुझे उनमें से हूँ कि पानी भी पीता हूँ वो भी लगता है, तो वो फिर मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा, तो ये ओबेसिटी क्या आपकी फैमिली में है कि भी थोड़ा सा खा के फ़ौरन जो लोग वो कहते हैं लगता है? जेनेटिक्स भी है, मतलब काफ़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मतलब आपको बाहर का फास्ट फूड बहुत छोड़ना पड़ता है, फिजी ड्रिंक्स छोड़नी पड़ती हैं, इस पे अभी हम आते हैं, अभी नहीं, इसको हम लोग जो है ना बेस्ट पार्ट आपका अभी आगे बताते हैं। चलो, 2 से 8 जो सर्कल होता है, सोशल सर्कल, उसमें तो एक प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन क्या अपनी फैमिली से भी कुछ इस तरह का था? फैमिली से तो ऐसा कोई नहीं था प्रेशर, बट दोस्त यारों से था कि बंदा कहीं बाहर जाता था तो थोड़ी वो होती थी कि मतलब ओ लेवल्स तक बुली वाला भी चक्कर था। लोग हमारी सोसाइटी में होता है, हाँ, स्किनी होने पे आप मोटे हैं तो आपको बुली करते हैं। आपको स्पोर्ट्स स्टार्टिंग में आप डीमोटिवेशन सबसे बड़ी है, आपको स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप फ़नी लग रहे होते हो। तो तब सारे आप इन पॉइंट कर रहे थे। तब बच्चों को भी आई थिंक इतनी नॉलेज नहीं होती साथ वालों को, तो वो अगले बंदे पे बड़ा वो इफेक्ट करता है। तो इसलिए वो आई थिंक यही वजह से मैं कोई स्पोर्ट्स खेल नहीं सका लॉन्ग पीरियड के लिए। अच्छा, तो मतलब जब आपने ये ओ लेवल में एक दफ़ा आपने कहा मैंने स्टार्ट की थी भाई को देख के, लेकिन वो ऐसा ऐसा करके चीज़ बिल्ड हो रही होगी, तो ये किसने आपको डायरेक्शन दी कि यार आपको जिम जाना चाहिए? वो एक जो ट्रिगर पॉइंट का था, या ये थोड़े अरसे से पहले से चल रहा था माइंड में कि यार मुझे जिम जाके ही होगा? जब आपने पहली दफ़ा ओ लेवल से शुरू किया था, वो कैसे बताएं ज़रा कि मैंने कैसे सोचा जिम का? यही था साम भाई के हर चीज़ में मतलब बहुत लेजीनेस थी। ठीक है। मतलब कहीं जा रहा हूँ, पढ़ाई में भी उतना दिल नहीं लग रहा, मतलब कुछ पीरियड तक फोकस नहीं रह पा रहा, तो मुझे लग रहा था मैं बहुत लेज़ी होता जा रहा हूँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिहाज से। कुछ ना कुछ तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो पहले में ये नहीं था कि मैं इतना वेट दिमाग में कि यार इतना वेट लूज़ कर लूँगा इधर पहुँच जाऊँगा। अच्छा। तब ये था यार चलो जिम स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जिम गया नहीं हो पाया। मैंने ट्राई किया, हफ्ता एक ट्राई किया, काफ़ी वर्कआउट भी लगा। पहले तो वर्कआउट आपको पता है पहले हफ्ते आप लगाओ, आप वैसे ही इतने होते हो, और उसके साथ आप डाइटिंग ऐसी स्टार्ट करते हो जो आपकी नॉलेज ना हो आपको, वो आपको बहुत इफेक्ट करता है कि मैं क्रैश डाइटिंग पे चला जाता था। ठीक। कि आप कुछ ना कार्ब्स ले रहे हो, ना रोटी ना चावल, ठीक है जी। वो उधर से भी काम ख़राब हो जाता है, डाइट से भी और आप वर्कआउट से भी। फिर आप कहते हैं यार ये तो आप हिमालय पे चढ़ने वाली बात है, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर इस तरह मैंने छोड़ दिया। फिर ए लेवल्स में ये हुआ, ए लेवल्स मैंने स्टार्ट किया रूट्स में। तो रूट्स में मैंने स्टार्ट किया तो फिर वही ट्रिगर पॉइंट था कि यार अब कपड़े पहन रहा हूँ नहीं अच्छे लग रहे, रोज़ पहन रहा हूँ, रोज़ इनसिक्योर, खुद अपने आप को मैं अच्छा नहीं लग रहा। तो यार अब तो स्टार्ट करना ही करना है। तो एक दिन बस स्टार्ट किया जिम, घर के करीब ही मैंने। ठीक है। तो जिम स्टार्ट किया तो फर्स्ट कार्डियो मैंने तब बर्पी स्टार्ट की। पहली बर्पी ना, मेरे से पहली बर्पी और स्क्वाट्स नहीं हो रहा था, एक स्क्वाट भी नहीं हो रहा था। अच्छा। जब मैंने पहले दिन स्टार्ट किया। अब ये आपकी लाइफ का फर्स्ट टाइम था आप जिम में एंटर हुए थे, तो ये आप अकेले जिम गए थे, आपने जाके मेंबरशिप ली थी या भाई साथ लेके गया था, क्या सीन था वो? मैं अकेले गया तो अपने फर्स्ट डे का बताएं ज़रा कि आप पहले दिन जिम में एंटर हो रहे हैं, मोटा बंदा। मैं जिम में फ़र्स्ट टाइम एंटर हुआ हूँ, तो मैंने जो ट्रेनर था UFC जिम में स्कीम में ना, अच्छा। तो उधर मैं एंटर हुआ, उससे मैंने कहा कि यार मैं जिम स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसने कहा आप आ जाए ना, ठीक है। आज ट्रायल करते हैं। ठीक है। तो वो बंदा अच्छा था, उसने कहा यार आज पहले दिन ना वैसे ही आप ट्रायल कर लेना। ठीक है। मैंने ट्रायल किया। उसने कहा जी कि आपने ना कार्डियो करनी है फास्ट, मतलब जो HIIT ट्रेनिंग नहीं है वो करनी है हमने। अच्छा। HIIT ट्रेनिंग में हमने बर्पी स्टार्ट की, पुशअप स्टार्ट किए। ठीक है। तो पहले दिन तो ऐसा हो गया कि मैं जब वर्कआउट उन्होंने ख़त्म किया, शुरू में तो मेरे से लग नहीं रही थी, पता नहीं वो जंप्स मार के अजीब सा मैं फ़नी लग रहा हूँ उस तरह करके कोई इधर छलांगे मार रहा हूँ, कोई देख रहा है जिम में आपको। तो फिर एंड पे मैं लेट गया उधर। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने घर गया, डाइट फॉलो की। मैंने कहा एक दिन का सोचूंगा, ठीक है। मतलब रोज़ आऊँगा, ठीक है। एक दिन रात को दिमाग बनाऊंगा कि एक दिन मैंने आना है, ठीक है। बस इस दिन लगाना है, फिर अगले दिन का अगले दिन पे सोचेंगे। ये नहीं सोचना कि यार आज मेरे साथ ये हो रहा है कर। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जिम लगाना, कार्डियो स्टार्ट किया, करते गया। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, मुश्किल होता गया, रोज़ का प्लान बनाता गया। बट आहिस्ता आहिस्ता मैं दिखता गया कि वेट पे ना, उधर वेट मशीन पे मेरा वेट कम हो रहा है। अच्छा, आ रहा था फर्क। फर्क अच्छा, तो वो जो वेइंग मशीन थी वो डिजिटल थी या एनालॉग जिम में जो होती है पड़ी हुई? डिजिटल मैंने घर में रखी हुई थी। अच्छा। तो वो ये था कि डाइट मेरी तब क्रैश डाइट थी, ठीक है। कि मैं काफ़ी रिस्ट्रिक्ट की हुई थी कैलोरीज, मतलब कि बहुत ही नॉलेज नहीं थी डाइट की, सही बताऊँ, लेकिन बहुत कम। कि ऐसे रात को हो रहा था कि रात को मतलब
जो नहीं होता कि बंदा कह रहा होता है कैसे नींद आए, बंदा नींद नहीं आ रही होती भूख की। कि क्या जो भी घर में पकता था वो खाना है, या फास्ट फूड ज़्यादा खाते थे? डर्टी डाइट के बारे में बताएं, वो क्या थी? शाम भाई कैलोरीज का कोई वो नहीं था, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं थी। घर वाला भी खाते थे और रात को फास्ट फूड का भी बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। मतलब ये होता था कि डेली के तौर पे बाहर का। नो यार, इस अच्छा तरह इतना फ्रीक्वेंट था, इसलिए तो 120 kg बहुत होता 20 केजीज और इतनी कम एज में। था। अच्छा आज तो अगर मैं उसी डाइट पे था आज मैं पता नहीं कहाँ होता। 500 क्रॉस खर्चा क्या होता है? तो वो मतलब रोज़ KFC, मैकडोनल्ड्स, फास्ट फूड, और साथ वो नहीं होता था तो तब ये लेज वगैरह ये जो होती हैं प्रोसेस्ड फूड, ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स, ये अलग स्टॉक होता था। मतलब ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ना कुछ, सिर्फ आपको खाने का शौक और वीडियो गेमिंग का शौक। वीडियो गेमिंग का बस खेलते रहो, साथ खाते रहो। कि मतलब ग्रेड्स भी मेरे डाउन जा रहे थे। और फिटनेस के आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे फील हुई। मतलब अब तो काफ़ी, जब से मसल बिल्डिंग, जिसके बाद में आते हैं आपने कहा, इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तो है ना जिम में आप वर्कआउट अच्छा करें, लेकिन बाकी चीज़ों में भी यार आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, मैं का तो कॉन्फिडेंस ज़मीन। सही बात है, सही बात। तो फर्स्ट महीने तकरीबन 5 to 6 kgs लूज़ किया। 1 month में। 1 month में जब A levels में स्टार्ट किया ना, दोबारा शुरू किया तो लॉस किया। तो 1 month में 5 kg, इतना ड्रास्टिक? क्योंकि आपने कहा था मैंने हर चीज़ छोड़ दी थी। हाँ, उसकी वजह से। तो क्या कहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, यार तुम थोड़े मतलब कम लग रहे हो, पहले से क्या चक्कर है? मैं कह रहा हूँ, मैंने लोगों को भी नहीं बताया, मैंने कहा एक दफ़ा सही तरह सरप्राइज़ करूँगा कि ज़्यादा होगा। आहिस्ता आहिस्ता करता है, कम होता है। मैंने कहा ये चीज़ तो नहीं छोड़नी, अब तो ये जाता रहेगा। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर मेरा आई थिंक। और बंदे को मोटिवेशन होती है जब वो अपने शीशे में देखता है रिजल्ट्स आ रहे हैं, यार मेरा मतलब वेइंग मशीन पे वेट ड्रॉप हो रहा है, रोज़ देख रहा हूँ, वो भी एक ऑब्सेशन होती है, इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर 4 months गुजरे, मुझे याद है मेरा 80 kgs था 4 months बाद। अच्छा, 120 से 80 kg 4 months में आपका? 4 and 5 months, इतना टाइम। मतलब 40 किलो आपने 4 महीने में? 5 महीने में गिरा दिया था ड्रास्टिकली। यार अच्छा, तो इससे कोई आपको कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं हुए इतना ड्रास्टिक 4 महीनों में? पता नहीं क्या हुआ कि अल्लाह का शुक्र है मुझे तो कोई, लेकिन ये होता था डिजीनेस, वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि मतलब जो बाद में अब जो फील होती है ना कि बॉडी हेल्दी तरफ जा रही, वो उस तरह की वो हेल्दी बॉडी भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन लूज़ हो गया, वीकनेस थी। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा जो आपने 4 महीनों में जो ऑलमोस्ट 30-40 kg लूज़ किया 5 महीनों में, इसका थोड़ा सा मतलब वैसे तो ये अनहेल्दी डाइट है, आपने फॉलो नहीं करनी, जिस तरह वो ज़ुबैर भी खुद बता रहे हैं, क्योंकि ड्रास्टिक सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा सा उस डाइट के बारे में ज़रा हाईलाइट बताएं कि वो उस डाइट में क्या था जो एकदम छोड़ा आपने, उससे कितना जल्दी 40 kg किस तरह लूज़ हो गया, और क्या आप उसको रिकमेंड भी करते हैं या नहीं? उसमें ये था शाम भाई के सुबह उठ के मैं आई थिंक 2x का ऑमलेट लेता था, साथ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, 1 या 2, आई थिंक 2 थे, और फिर दोपहर को 1 रोटी और जो घर पे सालन होता था ना वो लेता था। ठीक है। और बीच में कुछ भी नहीं खाना। ठीक है। रात को ना 2 चिकन फिले और साथ वेजिटेबल्स जो आम रॉ होती हैं, क्यूकम्बर्स, टोमेटोज़, अनियंस, और ये खाना। और ये तो बहुत मिनिमम कैलोरीज बनती थी, 3 सिर्फ मील्स खाता था। स्टार्टिंग में था ये तो मेरा ख्याल है 1000 में नहीं बनती होंगी, है ना इस तरह। लेकिन वो बहुत गलत था, क्योंकि बाद में मैंने आपको बताता हूँ क्यों सफ़र किया उस वजह से और क्या मुझे मसले आए बाद में। तो लेकिन वो आप कभी भी ना करनी चाहिए और फ़ायदा भी नहीं है वो करने का। अच्छा, लेकिन ये जो डाइट आपने बताई है यार, ये तो इतनी अनहेल्दी नहीं है, इसमें प्रोटीन भी आप ले रहे हैं, तो ये कैसे अनहेल्दी हुई? बट ये आपने कैलकुलेट करनी है अपनी मैक्रोज और अपनी कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज, उससे आपने 200 कम कैलोरीज आपने रिस्ट्रिक्ट करके कम करनी, वो हेल्दी वे है। मसल भी गेन होगा आपका, वो भी करेगा। इसमें सिर्फ आपका फैट सारा लूज़ हुई जा रहा है, मसल आपका गेन नहीं हो रहा। मतलब आप सिर्फ मतलब आपके मसल नहीं है आपकी बॉडी में, इस वजह से वीकनेस और ये सारी चीज़ें काफ़ी, कि आप वेट ज़्यादा नहीं उठा सकते, इस तरह के मसले थे। ठीक। और उस पीरियड में मैंने वेट ट्रेनिंग भी नहीं की 4-5 मंथ्स में, सिर्फ हाई इंटेंसिटी कार्डियो। तो आई थिंक मैंने बबल रखी हुई थी च्युइंगम। अच्छा। वो मैं खाता था, उससे ये होता था कि मतलब कोई और चीज़ खाने का दिल नहीं करता था, वो खाई जाता था। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप लो फैट च्युइंगम्स ले लें। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अच्छा, इससे ये होता है कि आपको वो हल्का फ्लूइड जाता रहता है, आपके ब्रेन को ये जाता रहता है कि आप कुछ खा रहे हो। ये इस तरह का, जब आप खाने की इतनी आदत हो तो ये बहुत इफेक्ट करता है कहाँ से कहाँ तक आए हैं। और लेकिन अगर आपने हेल्दी वे के अंदर एक डाइट प्लान फॉलो करना है, किस तरह आपने अपना वेट लूज़ करना है, बेशक आप फीमेल हैं या मेल हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, तो आप अफेट पाकिस्तान की वेबसाइट पर जा सकते हैं, afetpakistan.com। वहाँ पे आपको एग्जैक्टली प्रॉपर एक रिजीम मिलेगी, वर्कआउट रिजीम, डाइट रिजीम, के किस तरीके से आपने वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है। तो अफेट पाकिस्तान की वेबसाइट भी आ रही होगी, वहाँ पे आप इंशाल्लाह फॉलो कर सकते हैं। ये जो डाइट प्लान आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन से जो है ना वो एंडोर्स्ड है,
तो ये प्रॉपर हेल्दी वे है अपना वेट लूज़ भी करने का और वेट गेन भी करने का, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ ड्रास्टिक की जाए वो हेल्दी नहीं होती। जिस तरह अभी आपने जुबैर भाई से भी सुना है, कंसिस्टेंटली जिम को हिट भी कर रहे हैं, अब आपका वेट लूज़ भी हुआ है, आप साथ साथ आप लर्न कर रहे होंगे और डाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे, सारा कुछ है, लेकिन अब आपको समझ आ गया कि यार दिस इज़ द वे है, इससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। इतना आपने 4-5 महीनों में लूज़ भी कर दिया, अब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस आए तो बंदे को मोटिवेशन तो होती है अपनी फ़ोटोज़ वगैरह देख के, लेकिन एक टाइम आता है कि जब रिजल्ट थोड़े से स्लो डाउन होने शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना। तो अगले 2-3 साल में आप कैसे कंसिस्टेंट रहे? अप्स एंड डाउन्स बीच में आए होंगे अभी तक, अगर मैं आज डे तक भी पूछूं तो बीच में इतना टाइम होता है, कभी आपके एग्ज़ाम्स हैं, कभी कोई फैमिली में इशू हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, तो कैसे अप्स एंड डाउन्स में आप कंसिस्टेंट रहे हैं? अब मैं जाता हूँ जिम, मेरे में मोटिवेशन आती है, मैंने आज जिम जाना, वो एक मोटिवेशन है कि यार अब मैं कर दूंगा, अब मैं कर लूँगा। डिटर्मिनेशन होती है कि यार आप जिम जा रहे हो, आपने मतलब जिम जाके कुछ किया भी है कि नहीं, सिर्फ जिम नहीं जाना, आपने उधर जाके मतलब पूरा वर्कआउट प्रॉपर, आपने जितने आपके सेट्स हैं, रेप्स हैं, उतने आपने प्रॉपर करने हैं। और परसिस्टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी बिल्डिंग में, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप ये ना हो कि आप 6 महीने बाद 1 महीने आ रहे हैं, 3 महीने बाद 1 महीने आ रहे हैं, साल आएँ, हफ्ते में 4 दिन आए, लेकिन साल तो आएँ। असाम भाई, जब मैं मतलब आपकी पिक्चर्स आपने देखी होंगी, जब मैं मोटा था तो मतलब सोशल सर्कल बहुत कम था, मतलब लोग भी आपसे कम मिलते हैं आपकी पर्सनैलिटी देख के, ये वो। लेकिन जब एक ड्रास्टिक चेंज आया कि मतलब काफ़ी चीज़ों में, मतलब आप तस्वीरें देखेंगे तो अब मेरा सोशल सर्कल ना बड़ा होता गया। अच्छा, काफ़ी नए सोशल सर्कल में फीमेल्स ज़्यादा नहीं थी कहीं? नहीं, लेकिन वैसे सोशल सर्कल में जो दोस्ती नहीं भी करना चाहता था वो भी कर रहा है, हर कोई बात करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो जैसे सोशल सर्कल बढ़ता गया, मैं पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहा था, शुरू से शायद सा बच्चा था। अच्छा, तो वो दोस्तियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होगी मेरी। तो फिर जिम काफ़ी सेक्रीफाइस होना शुरू हो गया। जब एक दफ़ा वेट गेन कम कर लिया ना, आई थिंक तब मैं 17 का था, 17.5। तो आपको पता है ए लेवल्स में क्या रूटीन होती है, रूट्स में आप मतलब पढ़ाई भी थोड़ी होती है, थोड़ा घूम फिर भी रहे हैं इस तरह, तो आपकी काफ़ी इफेक्ट होना शुरू हो गया मेरा जिम। तो फिर काफ़ी बीच में 6-7 मंथ्स में छोड़ता था, फिर 2-3 महीने लगा लिया, लेकिन वो चीज़ नहीं थी, कंसिस्टेंट तब नहीं था। लेकिन फिर मैंने बाद में जो वेट ट्रेनिंग है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता इस पे रुझान पे, ट्रेनिंग मेरा ज़्यादा उस पर था, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, कार्डियो कर लिए, एब्स कर लिए, लेकिन फिर मैंने ये स्टार्ट किया वेट ट्रेनिंग। ठीक है, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो वेट ट्रेनिंग पता लगा ये उससे भी मुश्किल काम है, जो हम पहले कर रहे थे वेट लूज़ करना, तो उससे भी मुश्किल काम है। ये स्टार्ट किया और इसमें काफ़ी मज़ा आना शुरू हो गया। सही। तो बीच में कोई ऐसे डेज थे कि आपको होता था यार आज दिल नहीं चाह रहा, लेकिन असाम भाई जब कंसिस्टेंट हो गया ना, तकरीबन 6 मंथ्स, और रिजल्ट्स काफ़ी आना शुरू हो गए, मसल आना शुरू हो गया और फीलिंग आना शुरू होगी, वो जो आप जिम के बाद आपको आती है कि आप मतलब डोपामिन आपके रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। फिर जिस दिन नहीं जो ना, उस दिन आपको गंदी वो हो रही होती है कि यार आप कहाँ फंस गए हो, जिम जाना है। 2 दिन आप नहीं जो, आपको खुद घर में डिप्रेशन शुरू हो जाता है। डिप्रेशन इन अ रॉन्ग वे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मतलब टोटली रिलेट कर सकता हूँ कि मतलब आप ना घर में कहते हो यार मैं कहाँ पे फंसा हूँ यार, ऐसे ही है। जिम जाना है, मतलब वो फीलिंग फिर से एक्सपीरियंस करनी है, तो वो होता है कि यार वो फिर आप एक दफ़ा आकर आपको लग गई ना, मतलब एक आदत लग गई जिम की, फिर नहीं आप छोड़ सकते। कि आपको शोल्डर का इंजरी हुई थी, तो उसका थोड़ा बताएं कि किस तरह आपके ख्याल से बिगनर्स को इंजरीज़ को मतलब अवॉइड करना चाहिए, और आपको एग्जैक्टली क्या इंजरी हुई थी, कैसे आपने ओवरकम किया उसे? अच्छा, मैं चेस्ट लगा रहा था, चेस्ट फ्लाइज ना, तो उसमें तब तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मतलब थोड़ा ना मसल खिंच गया ना, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो वर्कआउट लगाता हूँ, रात को गया, लेकिन जब सुबह उठूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो गई। तो फर्स्ट में कम थी, फिर मुझे था कि यार जिम लगाता रहता हूँ साथ, ये वो। तो एक दिन जिम में ही इंक्लाइन प्रेसिंग कर रहा था, तो वो एकदम पता नहीं क्या हुआ है कि बहुत टीयर इधर आया है शोल्डर में, अंदर पता नहीं, मुझे याद नहीं, ब्रैक का है, पता नहीं कोई इस तरह का मसल, वो टीयर हो गया। तो उसने मुझे काफ़ी मतलब पेन दी ना, मतलब रात को मुझे ये भी हुआ कि 1-2 दिन मुझे नींद भी नहीं आई रात को, मतलब मैं उस साइड पे लेटता था तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। लेकिन वो 5 सालों में एक ही दफ़ा हुआ मेरे साथ, लेकिन वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से कि मैं एंगल सही नहीं लगा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ एंगल लगा रहा था। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि एंगल्स का आपने बहुत ध्यान रखना है, कोई भी एक्सरसाइज करें उसका जैसे प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर उसकी वो आपकी वो ना बने, इंटेंसिटी ना बने, तो आप मतलब वेट बढ़ाएं ना। मतलब लोग ये करते हैं आके बस वेट बढ़ाई जाते हैं, समझते हैं बस अगर वेट नहीं उठाया तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, उस पर फोकस करें। और सेकंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डाइट पे ये है कि आपने ना हेल्दी चीज़ें कंज्यूम करनी है, ये नहीं करना कि आप लोग समझते हैं कि बॉडी है तो सब कुछ खा सकते हैं, हम जिम जा रहे हैं तो जी सब कुछ खाएं जी,
आप क्रीम भी चल रही है, फ्रूट में चीनी भी चल रही है, मिल्क शेक्स चल रहे हैं, हर चीज़ को एक क्वांटिटी जो इसकी सही क्वांटिटी उसमें रख के हेल्दी वे में आपने कंज्यूम करनी है। एग्स भी कंज्यूम करें आप, चिकन भी कंज्यूम करें, बीफ भी कंज्यूम करें, फ़िश भी कंज्यूम करें, वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करें, ड्राई फ्रूट्स भी कंज्यूम करें, बट एक सही क्वांटिटी में अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करके। और सप्लीमेंट्स में ये है कि आप विटामिन डी अगर ऐड कर लें, क्योंकि हमारी ऐसी डाइट है साम भाई कि आजकल मतलब डाइट में भी ना प्रॉपर आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, तो विटामिन डी एक बहुत क्रूशल सप्लीमेंट है जो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आप थोड़ा सा अपने डाइट का भी थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दें कि ब्रेकफास्ट क्या है, लंच क्या है, वो किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं, और कितनी कैलोरी आप क्या बल्किंग डाइट ले रहे हैं या डेफिसिट में जा रहे हैं? अच्छा, जो डाइट है अभी मैं बल्किंग में चल रहा हूँ। पहले मैंने कटिंग पे था, तो कटिंग में आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब मैं बल्किंग कर रहा हूँ, तो अब राउंड अबाउट मेरी 3000 कैलोरीज हैं अभी एट द मोमेंट। और आई थिंक मैंने 2 महीने और बल्क करना है, फिर मैं वापस कट पे जाऊँगा। तो 3000 कैलोरीज में सुबह मैं आई थिंक लेता हूँ 4 एग्स का ऑमलेट ऑलिव ऑयल में, मतलब आपने फ्राई करना है, बहुत मिनिमल सा आपने ऑलिव ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल में आप उसको फ्राई करें, और साथ ब्राउन ब्रेड और साथ कॉफ़ी। और दोपहर को आप ये कर सकते हैं कि चिकन का कोई सालन बना लें ऑलिव ऑयल में, या देसी घी बहुत अच्छा सोर्स है। आम ऑयल से आपने ना बिल्कुल मतलब कोशिश करें कि घर से ही आप निकलवा दें उसको, आम ऑयल को ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट करें। और मतलब चिकन में आप पालक बना सकते हैं आप, और कीमे में आप वो करेले डाल सकते हैं। मतलब काफ़ी सब्जियां जो हमारी देसी फूड्स हैं, जो आप नहीं चाहते कि आप, जैसे अब यूट्यूब पे होता है कि आप देखते हैं कि मतलब कोई फॉरेन बॉडी बिल्डर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल कोई ऑयल नहीं, कोई कुछ नहीं, बॉयल फूड खा रहे हैं, वैसा ना आप करें। जो आम हमारी डाइट्स हैं उनमें कोई स्मार्टली प्ले करके आप ऐसी डाइट बना लें जो आपके गोल्स भी अचीव हो सकें और आप वो भी कर सकें अपनी। तो ये जो 4 एग्स हैं ये विद योक हैं? विद योक है। और एक दफ़ा हमारा कैमरा बंद हुआ है, मैं सेम क्वेश्चन मुझे दोबारा पूछना पड़ा है, लेकिन यार बस मैं कहता हूँ बड़ी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी है लिटरली। अच्छा, अब ये 4 एग्स हो गए ऑलिव ऑयल में, साथ आप कह रहे हैं 2 ब्रेड के पीसेस ले रहे हैं आप, ब्राउन ब्रेड, ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद और क्या बताया आपने? और दोपहर को हाफ़ रोटी और साथ चिकन का सालन आप पालक में ले सकते हैं। फिर मैं मिल्क शेक लेता हूँ, प्रोटीन शेक, मतलब आप मिल्क शेक में डाल लें। उसमें भी आप ये करें कि मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें। लोग ये करते हैं मिल्क भी, मतलब मिल्क में भी काफ़ी कैलोरीज होती हैं, उसको भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। मिल्क में एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, पीनट बटर डाल सकते हैं, उसका मिल्क शेक बनाएं, और रात को फ़िश, बीफ या चिकन में से कोई चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक। आपकी जो मेनली जो प्रोटीन आ रही है वो चिकन से आ रही है, बीफ से आ रही है, या एग से? एग्स और प्रोटीन शेक। फिश, बीफ, एग्स और प्रोटीन शेक। अच्छा, आपके नाश्ते में तो एग्स हो गए, उसके बाद फिर आपने बताया चिकन। और दोपहर को भी कभी मैं मील ले लेता हूँ बीफ का, मतलब जो आप मिंस ले लें, बीफ का मिंस ले लें, और रात को फ़िश के जो पीसेस होते हैं, और फिर रात को फ़िश। यस। अच्छा, मतलब आपने सारी कैटेगरीज पूरी की हुई है, मतलब एग से भी ले रहे हैं। यार ये बताएं कि आपका ये टोटल फिटनेस के ऊपर ख़र्चा कितना है आपका? खर्चा तकरीबन आसाम भाई, मतलब आप कैलकुलेट करेंगे ना, जो हम बाहर का खाते हैं ना उससे आपका कम ही बनता है। फिर भी अंदाजन कोई एक ना फिगर दें कि यार बॉडी बिल्डिंग करनी है, अच्छी बॉडी ऐसी बनानी है मेरी तरह की, तो इतना पर मंथ आपका एक्सपेंडिचर होगा? पर मंथ आई थिंक अराउंड 25-30,000। जी माशाल्लाह। अच्छा, अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करें तो आपको इतना लग जाएगा। और ये प्योरली सिर्फ डाइट पे है, इसमें जिम की फीस या वो चीज़ें नहीं है? सिर्फ डाइट, मतलब आप वैसे भी देखिए ना, हम वैसे ही शाम भाई बाहर चले जाते हैं, बाहर का खाना, फिजी ड्रिंक्स, बाहर जाते हैं लोग, फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं, तो आप बाहर का फूड अवॉइड करके आप हेल्दी सोर्सेज लें। आप एक दफ़ा करेंगे, आप कहेंगे यार इसी पे खर्च कर लेता हूँ मैं, और वो कम होगा, उस बाहर वाले से हाफ होगा आपका। और आज इस एज में अगर फिटनेस पे स्पेंड करेंगे तो फ्यूचर में वही आपकी मेडिसिन पे, और ये बहुत इफेक्ट होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये जब डाइट मैंने प्रॉपर फॉलो की है, इसमें ये फ़ायदा हुआ है कि मतलब जो होती है ना, फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो पहले जब मैं मोटा था उसमें फूड पॉइजनिंग बहुत होती थी, बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो उसकी भी तो डॉक्टर के आपके खर्चे होते हैं, मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो वो खर्चे बिल्कुल मतलब बहुत कम थे। अच्छा, अब बस एक फिगर दे दें कि आप अंदाज़न कितनी प्रोटीन डेली हिट कर रहे हैं? डेली प्रोटीन अराउंड अबाउट आई थिंक 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स के करीब। बस आप समझें कि कोई आपको जो ये ऑडियंस देख रही है, इसमें आपका अपना कोई भाई है, अपनी कोई आपकी सिस्टर है, वो आपसे इंस्पायर हो गए हैं, वो कहते हैं यार हमने भी जिम ज्वाइन करना है और हमने भी वेट लूज़ करना है, हमें अपनी लाइफ के फिटेस्ट पॉइंट पे आना है, तो उनको क्या मैसेज देंगे यार कि ये करो?
फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिम तो आप लाजमी ज्वाइन करें ना। जिम नहीं होता, आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें। क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकती है, और स्पोर्ट्स में मैं उनको लेके जाऊंगा। मतलब कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी तो आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और उसके साथ आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट पे चेंजेस को लाऊंगा। और शुरू में ये होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, कि डिसअपॉइंट नहीं होना आपने। जिम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपसे नहीं लग रहा, आप एक पुशअप भी लग रहा है ना दिन में, जाएं। अगले दिन आपसे 2 लगेंगे, महीने बाद आपसे 10 लग जाएंगे। आपसे नहीं हो रही प्रेसिंग, महीने बाद आपसे ज़्यादा होगी। बॉडी चेंज शुरू में हर किसी से ऐसे ही होता है, तो इससे डिसअपॉइंट नहीं होना। आपने जिम आते रहना है, डाइट फॉलो करते रहना, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ें एग्जैक्ट हो, जैसे आपकी टीम अगर प्लान बना के देती है, आप प्लान बनाएं और फॉलो करें, और आपके रिजल्ट्स ना आए। इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको आएंगे, बस आपने कंसिस्टेंट रहना है। और ये नहीं करना कि जिम आ रहे हैं आपने छोड़ देना है, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। माशाल्लाह ज़ुबैर भाई की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है यार। उन्होंने सारा कुछ ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है, ये बस बड़ी अच्छी बात है। इनकी डाइट, इनका वर्कआउट रिजीम कितने अरसे में इन्होंने किया है। कोई इन्होंने आपके साथ एक रियलिस्टिक पिक्चर बताई है कि भाई इतने अरसे में मैंने गेन किया है, इतने अरसे में मैंने मसल मैस गेन किया है। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। होपफुली आप लोग भी इंशाल्लाह इससे इंस्पायर होंगे। और अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है या आपने अपना वेट गेन करना है और फिटनेस की तरफ आना है, मैं तो कहूँगा, ज़ुबैर भाई ने भी आपको आपके सामने कहा है, तो आप लोग afitpakistan.com इसी प्लेटफॉर्म की हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। और वहाँ पे जाके आपके गोल से रिलेटेड, आपने वेट लूज़ करना है या आपने वेट गेन करना है, आप उस पर्टिकुलर रिजीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं और अपने फिटनेस गोल को रेगुलर। इसके अंदर सारी डिटेल है, आप जैसी वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारा कुछ खुद ही से ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो को हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे वाइंड अप करते हैं यार। जज़ाकल्लाह खैर ज़ुबैर भाई। कोई मसला नहीं साम भाई। ऑनेस्टली आपकी इस वीडियो से इंशाल्लाह हंड्रेड्स ऑफ, अगर मैं बड़ी फिगर नहीं देता, लेकिन डेफिनेटली अगर एक बंदा भी अब मोटिवेट हो जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात। और उसकी ये नहीं होगी कि आप फिजिकल उसकी चेंज आएगा, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, उसके बोलने में, उसकी बाकी चीज़ें में, उसके काम में। और डिप्रेशन बहुत बड़ा मेन पॉइंट है कि आप मतलब डिप्रेस फील करेंगे और आप जिम आएंगे, आपको एक और चीज़ मिल जाएगी जिधर आप जाके डिप्रेस फील नहीं करेंगे, और आप मतलब एक नई एक्टिविटी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह ज्वाइन करें सब। आई थिंक जितना आपका ये विज़न अच्छा है ना, कि अगर कुछ लोग भी, जो आपने कहा कि घर में एक भी बंदा ज्वाइन कर लेना, तो वो पूरे घर पे इफेक्ट कर डालता है। Exactly. अगर एक घर में भी हमारा पाकिस्तान में ज्वाइन कर लें और वो सही तरह डाइट और फॉलो करना शुरू कर दे, हम कहाँ से पहुँच जाए। ये इस बात से ना मेरे बॉडी में ना रोंगटे खड़े हुए हैं। एक स्टैटिस्टिक्स है कि यार 40 मिलियन हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान में। ज़ुबैर भाई अपने घर की एक इंस्पायरेशन होंगे, अपने ख़ानदान के लिए इंस्पायरेशन होंगे, इनके भाई हैं, इनको देख के डेफिनेटली, और जितना आप अपने भाई को देख के इंस्पायर हुए हैं, आपको देख के तो अब आप सोचें कि यार आपने वो फिगर बनना है कि अपने ख़ानदान को आपने इंस्पायर करना है। हम अगर 40 लाख बंदा भी पाकिस्तान में फ़िटनेस के लिए इंस्पायर कर देते हैं, आई थिंक हमारी जॉब डन है। ऐसे ही। और बीमारियाँ आप देखें कितनी बड़ी हैं, डायबिटीज़, इतने कैंसर इतना बढ़ रहा है, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ कितने बड़े हैं, और उसकी मेन वजह डाइट ही है। लोगों की गलत डाइट, प्रोसेस फूड। अगर यही चीज़ें चेंज हो जाएं, लोगों को सही तरह डाइट पता लग जाए, लोगों के एक्सपेंस भी कम हो जाए, और लोग जितना लोगों का बीमारियों में इतना टाइम इन्वेस्ट होता है, इतना टाइम सेव हो जाएगा, लोग काम ज़्यादा कर सकते हैं, इतनी चीज़ें, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, वर्क एथिक बढ़ सकता है। हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है यार। वैसे कि हमारे वेंचर से ना मेरे ख्याल में मेडिकल इंडस्ट्री खुश नहीं होनी। ऐसे ही। अच्छा आसाम भाई, इससे बात याद आई कि एक मेरे फैमिली में पेशेंट थे, उनको लेके गया डॉक्टर के, उन्हें प्री डायबिटिक थे ना। डॉक्टर से पूछा क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो मुझे तब डाइट का सब कुछ पता था, मैंने तब कुछ कहा नहीं। डॉक्टर ने कहा, और डॉक्टर काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल का, काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ सब कुछ था। डॉक्टर कहता है रोटी ले लें, चावल ले लें, फ्रूट ले लें, जो मर्ज़ी खाएं, घर का खाएं। उसको भी सही नॉलेज नहीं है, वो सही बता रहे। जबकि हमारे जो मसले हैं, जो डाइट रिलेटेड मसले हैं, डायबिटीज़ हो गई, ये आई थिंक डॉक्टर से ज़्यादा ये न्यूट्रिशनिस्ट और ये जो है ना जिम, आपकी एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा बेहतर हल कर सकते हैं, बजाय आप डॉक्टर और मेडिसिन की तरफ जाएं। देखिए ना, हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो अगर आपने अपनी डाइट एक पर्टिकुलर लेनी है, उसके लिए आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, वो आपको एक रिजीम बना के देंगे, और इंशाल्लाह वही डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन से सर्टिफाइड हमारे जो डाइट प्लान्स हैं ना, इंशाल्लाह वेबसाइट के ऊपर, वो आपको एग्जैक्टली हेल्प करेंगे इसको अचीव करने में। और बिल्कुल ये ना करें कि आप थोड़ी अमाउंट दे रहे होंगे प्रोग्राम के लिए, कि डरें जी हमारी अमाउंट जा रही है। आप डॉक्टर्स के लिए कितना पे करते हैं, कि आप मेडिसिन में पे करते हैं, फिर आप सफ़र कितना करते हैं। और एक दफ़ा आपको ये आपने ये कर ली ना ट्रांसफॉर्मेशन अचीव, आप कभी छोड़ेंगे ही नहीं। और सबसे मेन पॉइंट है कि आप जिम ज्वाइन करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों में हेल्प होती है, तो इसलिए आप ये ज़रूर प्रोग्राम लें, और इंशाल्लाह आपको ये पे बैक करेगा, और अच्छे मीनिंग्स में पे बैक करेगा।
चले यार, हमारी दुआ है कि आपको कोई ऐसी वाइफ भी मिले जो कि आपकी तरह ही मोटिवेटेड हो, जो कि फ़िटनेस को आपके साथ साथ लेके जाए इंशाल्लाह, क्योंकि एक पार्टनर, लाइक माइंडेड पार्टनर का भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये माशाल्लाह आपकी मदर को क्रेडिट जाता है जो कि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती है, मेरा ख्याल है ना। अगर आपने उनको कोई मैसेज देना है तो वो भी दे सकते हैं आप। अम्मी को सारा क्रेडिट जाता है, वो जो जब भी मतलब डाइट में काफ़ी उन्होंने हेल्प की है, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है। सही बात है यार, मतलब ऑनेस्टली देखें, मैंने खुद ये पर्सनली चीज़ फील की और मैंने इसलिए ये सोचा है कि मैं क्रेडिट दूँ क्यों अपनी मदर को भी, क्योंकि यार मेरे भी थ्रू आउट मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पहले सपोर्ट किया। और क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टार्टिंग से तो बंदा नहीं अर्न कर रहा होता, तो पहले उन्होंने सपोर्ट किया, फिर जब आप खुद अर्न करना शुरू करते हो आप, तो पेरेंट्स को भी मेरा ख्याल है मैसेज देना चाहिए ना कि यार वो भी बच्चों को सपोर्ट करें। ऐसे ही है, पेरेंट्स सपोर्ट करें, ये ना करें जिम जा रहा है वो। आज मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं साम भाई, ये भी चलिए हम बाद में बात करते हैं कि मिथ्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चा जिम चला जाएगा, ये मसला हो जाएगा, हाइट रुक जाएगी, ये यार इसमें तो हमने बात ही नहीं की। ये बहुत, चले ये बाकी वीडियोस भी आप बनाएंगे, सारी चीज़ें गाइड करेंगे। तो ये मिथ्स बताना है कि यार लोग बहुत डरते हैं बच्चों को भेजते। अच्छा, ये क्या बताएं कि जिम से क्या हाइट अफेक्ट होती है? नहीं इफेक्ट होती, नहीं इफेक्ट होती। आपको फील होता है कि जिम करने से आपकी हाइट बढ़ी है या कम हुई है? आपको आपकी बेहतर डाइट से कोई आपकी हाइट में इम्पैक्ट पड़ा? आई थिंक डाइट इससे, जिम लगाने से आपकी हाइट का कोई रिलेशन नहीं, प्योरली जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ उनकी हाइट जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, और ये नहीं होता कि आप जिम चले गए आपकी हाइट रुकी है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है साम भाई के 14-15 ईयर्स के 6'2" के हैं, जिम स्टार्ट किया हुआ 1-2 साल से। बच्चे को आप ना चलें, आपने वेट ट्रेनिंग नहीं करानी 17-18 तक, आप पुलअप्स वगैरह, पुशअप्स वगैरह, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराएं। चलें ज़ुबैर भाई यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोई लास्ट फाइनल बात कहना चाहते हैं, कोई फाइनल थपकी देना चाहते हैं अपने बहन भाइयों को, फिर हम इसको वाइंड अप करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साम भाई आपको बुलाने का, और इंशाल्लाह सारे ज्वाइन करें, और आप एक दफ़ा ज्वाइन करेंगे आप छोड़ेंगे नहीं, है मैं बात लिख के दे रहा हूँ, मतलब आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। आपने ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें, डाइट फॉलो करें, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह यार। ऑल दी वेरी बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मज़े का इंटरव्यू, मज़े की स्टोरी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो कर दें, ऑल द गुड थिंग्स आपको पता ही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।